कहानी द लास्ट लीफ, उसको अनुवाद किया है और आपको पढ़ के सुना रही हूँ। कहानी बहुत अच्छी है और आपको सुनकर निश्चित ही आनंद आएगा। मेरी यह कहानी प्रसिद्ध कहानीकार ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ का संक्षिप्तीकरण है। मुझे आशा है कोरोना संक्रमण के दौर में यह कहानी हम सबके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। वाशिंगटन शहर में सू और जानसी, दो युवा कलाकार, एक छोटे से घर में रहती थी। यह घर एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। उस समय निमोनिया महामारी फैल गई और जानसी बीमार पड़ गई। वह बिस्तर पर बिना हिले डुले पड़ी रहती थी। वह खिड़की के बाहर एकटक देखती रहती थी। उसकी सहेली सू काफी चिंतित हो गई। वह डॉक्टर को बुलाकर लाई, लेकिन उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गए और उससे पूछा, क्या जानसी को किसी बात की चिंता है? सू ने जवाब दिया, नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब बोले, ऐसा लगता है जानसी ने निश्चय कर लिया है कि वह ठीक नहीं हो सकेगी। अगर वह जिंदा नहीं रहना चाहेगी तो कोई दवाइयाँ उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी। जब हमारे स्वयं के मन में जीने की इच्छा नहीं रहेगी और हम मौत का स्वागत करने को तैयार रहेंगे तो उनका इलाज भगवान धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। जब तक जानसी अपने मन पर कोई बोझ रखेगी तब तक उसका स्वस्थ रहना मुश्किल है। कहा भी गया है, जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। सू हर संभव कोशिश करती कि जानसी अपने चारों ओर की घटनाओं में कोई रुचि ले, कपड़ों और फैशन के बारे में बात करे, पर जानसी बिल्कुल निराश हो गई। जानसी ने बिस्तर पर चुपचाप पड़े रहना जारी रखा। सू अपना चित्रकारी का बोर्ड जानसी के कमरे में ले आई और पेंटिंग बनाने लगी। किसी भी प्रकार से वह जानसी का मनोरंजन करती, पर जानसी को गहरे अवसाद ने घेर लिया। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे किस प्रकार लें। आजकल के युवाओं में आम है अवसाद से ग्रसित होना, क्योंकि हर जगह प्रतिस्पर्धा है। जबकि कुछ युवा जो सकारात्मक सोच रखते हैं वह परेशानियों का सामना करते हुए हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक बार सू ने देखा कि जानसी कुछ बुदबुदा रही है। वह तुरंत उसके बिस्तर तक आई और सुना, जानसी उल्टी गिनती कर रही है। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12, 11, 10, 9, 8, 7। सू उत्सुकता से खिड़की की ओर देखा। एक पुराने सदाबहार की बेल, ईंट की दीवार जो कि खिड़की के विपरीत थे पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी थी। तेज हवा चलने के कारण बेल से पत्तियां गिर रही थी। सू ने पूछा, जानसी क्या गिन रही हो? जानसी बुदबुदाई, जिस तरह से यह पेड़ की पत्तियां तेजी से गिर रही है उसी तरह से जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब मैं भी गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी। सू बोली, यह पतझड़ का मौसम है, पत्तियां तो गिरेगी। लेकिन जानसी ने मन ही मन समझ लिया कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तब मैं मर जाऊंगी। बेचारी सू क्या करती, लेकिन जानसी के मन में जीने की चाह नहीं थी। ना सूप पीना, ना कुछ खाती। उसे लगता, जब यह आखिरी पत्ती गिरेगी वह दिन मेरा आखिरी दिन होगा और मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू ने उसे प्यार से सहलाया और कहा कि तुम मरने वाली नहीं हो। मैं खिड़की पर पर्दा नहीं डाल सकती, मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। मुझसे वादा करो, खिड़की की तरफ नहीं देखोगी। सू अपनी पेंटिंग को पूरा करने लगी।
बेयरमैन नाम के 60 वर्षीय पेंटर थे। उनका सपना था कि वह एक सर्वोत्तम कलाकृति बनाए, पर उनका वह सपना पूरा नहीं हो रहा था। सू ने अपनी प्यारी सहेली जानसी की सारी बातें बेयरमैन को बताई। बेयरमैन ने जानसी को देखा। उसमें जीने की कोई चाहत नहीं थी, और उस सदाबहार बेल को भी देखा। उसमें सिर्फ एक पत्ती बची थी। उस रात बहुत तेज तूफान आया, हवाएं चली, और फिर भी वह पत्ती नहीं गिरी। सुबह जब वह जानसी ने उस पेड़ को देखा तो वह उस पत्ती को देखकर बहुत खुश हो गई, और उसे लगा कि एक छोटी सी पत्ती तूफान से संघर्ष करके बच सकती है तो वह भी अपनी जिजीविषा से अपने जीवन को बचा सकती है। उसने तुरंत अपनी सहेली को कहा, मेरे लिए जूस लाओ और मेरी पेंटिंग का सभी सामान भी ले आओ, और वह तुरंत चित्रकारी करने लगी। उसमें जीने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने सू को कहा, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत दुखी और अवसाद में थी। आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी क्रूर हो गई थी। मुझे महसूस हो गया कि मरने की चाहत रखना कितना बड़ा पाप है। सू ने जानसी को गले लगा लिया। जानसी ने अपने बाल बनाए और अच्छे से मुस्कुराए। दोपहर में डॉक्टर आए। मरीज को देखते ही बोले कि अब जानसी में जीने की इच्छा जागृत हो गई है। अब मैं निश्चिंत हूँ और वह जल्दी ही ठीक होगी। अब मैं नीचे जाता हूँ और बेयरमैन को देखता हूँ। उन्हें भी निमोनिया हो गया है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगली सुबह सू जानसी को बताने लगी कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह बेयरमैन निमोनिया से मर गए, क्योंकि उन्होंने तेज तूफान में भी एक सीढ़ी और एक लालटेन की सहायता से सदाबहार के बेल पर वह पत्ती बनाई जिसने तुम्हें जीना सिखाया। खिड़की के बाहर देखो, सदाबहार की पत्ती को देखो। क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता कि जब हवा चलती है तो पत्ती क्यों नहीं हिलती? यह बेयरमैन की सर्वोत्तम कृति है और यही उनका आखिरी सपना। इस तरह से एक कलाकार ने अपना जीवन देकर एक कलाकार का जीवन बचाया। कला ऐसे ही होती है। यह कहानी बहुत ही सुंदर है और हमारे हृदय में जीने की जिजीविषा पैदा करती है। जब हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तब हम बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकते हैं। आज जो कोरोना संकट हम सबके लिए विकराल रूप लिए खड़ा है, ऐसे समय में भी हम हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा इस बीमारी को हरा सकते हैं। यह बीमारी कभी किसी को नहीं मार सकती। जब हम मन से जीना छोड़ते हैं तब हम मर जाते हैं। हम सबको दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादों के साथ इस कोरोना के संकट से बचना है। सर्दी बुखार इन सब का तुरंत इलाज करना है, अपने मन को मजबूत करना है, और जो कोरोना का वैक्सीन आ गया है उससे भी हम सबको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि यह तन से बड़ी मन की बीमारी है। जब हम सोच लेंगे कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, और हम अपने आप को बीमार मान लेंगे तो बीमारी हमारा पीछा कर लेगी। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे उतने लोग कोरोना के डर से मर गए। किसी को कार्डियक अटैक आ गया और कोई गहरे अवसाद में चला गया। मेरे प्रिय दर्शकगण, इस कहानी ने मेरे दिल को छुआ। आशा है मेरी लिखी यह कहानी आपके दिल को भी छू लेगी, और अब अपने आप इरादों को मजबूत करके हम संकट का सामना करेंगे। हमारे परिचितों, परिवारजनों, रिश्तेदारों, स्वजनों सभी का मनोबल बढ़ाएंगे और हार नहीं मानेंगे, कोरोना को भगा देंगे।